जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है 4 मई को। कब मनाया? 4 मई को इसका उद्देश्य क्या है मनाने? यह दिन उन अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो लोगों और पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसकी शुरुआत 1999 में ऑस्ट्रेलिया में एक भीषण आग के दौरान 5 अग्निशामकों की मृत्यु के बाद की गई। का मुख्य प्रतीक लाल और नीला रिबन है, जहां लाल रंग आग और नीला रंग पानी को दर्शाता है। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 महिला ओपन खिताब किसने जीता है? इसे जीता है मार्टा कोस्त्युक ने मार्टा कोस्त्युक जीता है। ये यूक्रेन की है। कहाँ की है? ये यूक्रेन की मार्टा कोत्सुकू ने 2026 के मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। कोस्त्युक ने फाइनल में दुनिया की 8वें नंबर की खिलाड़ी मीरा आंद्रीवा को हराकर यह जीत हासिल की है। यह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा और पहला WTA 1000 खिताब है। इस शानदार जीत के बाद वह WTA 23वें स्थान से उठकर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 15वें स्थान पर पहुंच गई। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किया गया है प्रसून। सरकार ने मई 2026 की शुरुआत में मशहूर गीतकार और CBFC के पूर्व प्रमुख प्रसून जोशी को यह जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने नवनीत कुमार सहगल का स्थान लिया है, जिन्होंने अपने कार्यकाल से पहले दे दिया। हाल ही में आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैग्डेलेना नदी बहती है कोलंबिया देश। इसमें कोलंबिया देश हाल ही में आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैग्डेलेना नदी किस देश में बहती? कोलंबिया में। कोलंबिया सरकार ने हाल ही में मैग्डलेना नदी घाटी में रहने वाले लगभग 80 हिप्पोस दरियाई घोड़ों को मारने का आदेश दिया, क्योंकि इनकी तेजी से बढ़ती आबादी स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन गई। इन हिप्पोस को आक्रामक प्रजाति माना गया है। हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की है? इसे शुरू करने की घोषणा की है अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की? अमेरिका ने की। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे वाणिज्यिक और तटस्थ जहाजों को सुरक्षित निकालना है। यह कदम ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के कारण इस महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग में पैदा हुए तनाव और जहाजों की सुरक्षा करने के लिए। अमेरिका रक्षा विभाग के अनुसार यह एक रक्षात्मक और अस्थायी मिशन है। इसे 4 मई 2026 में लॉन्च किया गया था। हालांकि बाद में ईरान के साथ संभावित समझौते के आकलन के लिए समय के लिए ठहराव की थी। हाल ही में नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हुआ है प्रयागराज में। कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में नॉर्थ टेक संगोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन। इसे भारतीय सेना की उत्तरी एवं मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसकी थीम रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी
योग और सैनिक कौशल का संगम होता है। रखी गई। टेस्ट। हाल ही में किस देश के मायोन ज्वालामुखी में हुआ है? हुआ है फिलीपींस। कहाँ हुआ है? फिलीपींस है। यह फिलीपींस के अल्बे प्रांत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी। इसे इसके परफेक्ट कोन आकार के लिए जाना जाता है। हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी ने किस देश में भारत के नए राजदूत कार्यभार संभाला? इसे संभाला है चीन। ये चीन। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त। उन्होंने प्रदीप कुमार रावत का स्थान लिया है। विक्रम दोराईस्वामी 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। चीन में राजदूत बनने से पहले वे यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के कार्यरत थे। वे बांग्लादेश में भी भारत के उच्चायुक्त रह चुके। मई 2026 में भी पहुंचने के बाद उन्होंने कूटनीतिक परंपरा के अनुसार वेई जेमोंग नाम का एक स्थानीय चीनी नाम भी अपनाया है। हाल ही में डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। उबेर कप जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। दक्षिण कोरिया ने फाइनल में चीन को हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। उप विजेता कौन है? उप विजेता है चीन। यह टीम गत विजेता और 16 बार का रिकॉर्ड चैंपियन। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? ये हुआ था होर्सेस, डेनमार्क के होर्सेस में। दक्षिण कोरिया को वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी एन से यंग ने फाइनल की शुरुआत में अपनी टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई थी। हाल ही में किस देश के पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जनार्डी का निधन हुआ? ये हुआ है इटली। कौन से? इटली के एक प्रसिद्ध पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। कौन? एलेक्स जनार्डी। एलेक्स जनार्डी के निधन की खबरें 2020 में उनके गंभीर दुर्घटना का शिकार होने के बाद फैली, लेकिन वे जीवित। टेस्ट। हाल ही में किस एम्स ने गंभीर रीढ़ हड्डियों के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की? ये किया एम्स दिल्ली ने किया है। एम्स दिल्ली ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने हाल ही में गंभीर और जटिल रीढ़ हड्डियों के इलाज के लिए एक उन्नत सर्जिकल तकनीक पर बड़ी सफलता हासिल की है। प्रोफेसर भावुक गर्ग और उनकी टीम द्वारा विकसित यह तकनीकी पोस्टीरियर वर्टेब्रल कॉलम रिएक्शन का एक संशोधित रूप है जो सर्जरी के दौरान रीढ़ की स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है और जटिलताओं के जोखिम को कम करती है। यह तकनीकी पिछले 7 सालों में उपयोग में है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। यह उन मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रही है जिनके रीढ़ की हड्डी अत्यधिक मुड़ी हुई और जिनके लिए पहले सर्जरी बहुत जोखिम भरी मानी जाती थी। इस सफल ऑपरेशन के बाद मरीज अब सामान्य जीवन की ओर लौट पा रहे हैं। टेस्ट। हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने फॉल्कन 9 रॉकेट से अपना उपग्रह दृष्टि मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? यह गैलेक्सी आई ने की। यह गैलेक्सी आई ने की। गैलेक्सी आई ने स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह दृष्टि मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। हाल ही में किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? किया गया रोहित जैन को। गवर्नर किस किया गया है? रोहित जैन को किया गया है। हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? रोहित जैन। हाल ही में कहां पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? फहराया गया अंडमान निकोबार में। कहां फहराया गया है? अंडमान निकोबार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर स्थित राधानगर बीच पर हाल ही में पानी के भीतर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह गौरवशाली उपलब्धि 2 मई 2026 को हासिल की गई। इस झंडे का आकार 60 × 40 मीटर
लगभग वही 2400 वर्ग मीटर था, जिससे पानी के नीचे सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस मिशन को भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और अंडमान पुलिस के 223 प्रशिक्षित गोताखोरों की एक टीम ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में साहसिक पर्यटन और स्कूबा डाइविंग को बढ़ावा देना था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी क्लास में। धन्यवाद।